नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सानू सिंह जी। आज भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन था। वैसे में भारत के हर एक प्रखंड में झंडोत्तोलन किया गया है। हमारे साथ अभी बारसलीगंज के प्रखंड अध्यक्ष ओंकार जी हैं, इन्होंने भी झंडोत्तोलन किए हैं। सबसे पहले बूम इंडिया में आपका स्वागत है जी। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है भारत जोड़ो यात्रा का समापन था। राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर यात्रा को तय किए हैं एक टी शर्ट पे, क्या कहना चाहेंगे? वो एक सराहनीय काम किए हैं, तपस्वी का काम किए हैं। जो भाजपा नफरत फैला के राजनीति कर रहा है उसको प्रेम से पाटने की कोशिश किए हैं। 3600 किलोमीटर चल के पैदल, और इस विषय पर एक प्रेम का संदेश सारे देश में गया है, सौहार्द प्रेम का। बस यही कहना चाहते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग का भारत जोड़ो यात्रा के समापन हो रहा है। राहुल जी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराए रहे और हम लोग प्रखंड में, सारे देश में प्रखंड जिला में झंडा तोलन कर रहे हैं इस खुशी के अवसर पर। तो सुने थे ये प्रखंड अध्यक्ष हैं। अब हमारे साथ विनय सिंह जी हैं जो कि जाने माने बिजनेसमैन हैं ट्रांसपोर्ट के। क्या लग रहा है इस बात है कि राहुल गांधी को बहुत सारे लोग बस देखने के लिए आ रहे हैं, क्या 2024 का चुनाव गेम चेंजर होगा? राहुल गांधी या भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, ये भारत को मजबूत बना रहे हैं, भारत को सभी संप्रदाय के लोग को एकत्रित कर रहे हैं। और जो अगला जो हम लोग का विरोधी पार्टी है वह भारत को तोड़ रहा है। भारत को जोड़ने में शुरू से कांग्रेसी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और हम लोग महात्मा गांधी के साक्षी लेकर यह प्रण किए हैं कि भारत को जोड़ेंगे और 24 मेरा रहेगा, यही मेरा संकल्प है। बिहार के एक नेता कन्हैया कुमार भी इस यात्रा में शामिल है। क्या लग रहा है उन्हें बड़ा चेहरा बनाया जाएगा? बड़ा चेहरा लायक बिहार में है, भारत में भी है, और कन्हैया एक क्वालिफाइड व्यक्ति हैं और समाज को जोड़ने वाले हैं, या नहीं कि जातिवाद मुद्दा में बहने वाले व्यक्ति हैं। तो लग रहा है कि 24 में सरकार बना लेंगे। 24 में हम लोग सरकार की ओर पहुँचेंगे। तो सुन रहे थे हमारे साथ युवा नेता हैं पवन कुमार जी। पवन कुमार इधर आ जाएं। राहुल गांधी इतनी ठंड में भी एक टी शर्ट पे पूरे भारत का भ्रमण किए, 3500 से 37 किलोमीटर का यात्रा भ्रमण की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले बूम इंडिया के जितने भी दर्शक हैं, तमाम दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका धन्यवाद जो आप यहाँ पे आकर कवरेज कर रहे हैं। सबसे पहले बात ये है कि जो यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चलाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाजपा द्वारा जो वर्तमान में सरकार है उसके विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ ये चलना था, और वो सफल हुआ। और दूसरा ये था कि कट्टरता, भय या पूर्वाग्रह या असमानता की राजनीति, इसका खुलकर विरोध करना था इस भारत जोड़ो यात्रा में, जो बिल्कुल सफल रहा। और उम्मीद करते हैं आगे और ऐसे ही बहुत सारे कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठाएगी जो कि सभी जनता को लाभ मिले, और जहां तक हो गरीबों तक जो भी हो पहुंचाया जाएगा। तो सुन रहे थे कुछ और समर्थक हैं। क्या लग रहा है 24 में सरकार बना पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। यह पूरे देश का जो राजनीति है सो भाजपा से विक्षुब्ध होकर के कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है, इसलिए सफलता तो मिलना चाहिए। क्या लग रहा है? राहुल गांधी तो बहुत काम किए हैं, और हमारे जो भाजपा अभी सरकार बना है हिंदुस्तान का, वो चरम सीमा पर चढ़ गया है। इतना महंगाई हो गया है कि हम सब व्यस्त है। क्या कहना चाहेंगे बाबा? आपको धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पुरानी पार्टी है जो आज़ादी किया है और फिर गुलाम की ओर जो बढ़ रहा है, महंगाई बेरोजगारी को बढ़ रहा है, उसको फिर सही रास्ता पर ले आएगी और जनता भी चाह रही है। तो सुन रहे थे यहाँ के समर्थक का कहना है कि एक बार फिर से यहाँ पे जो है कांग्रेस को चाह रही है। हमारे साथ शकल जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? माननीय, पहले तो आप नौजवान को बहुत बहुत बधाई कि इस कार्य के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। माननीय राहुल जी का जो यह 3700 किलोमीटर का यात्रा रहा, बहुत सफलतापूर्वक रहा, और एक उच्च क्वालिटी का उच्च परिवार से आते हैं। राहुल जी का
परिवार देश के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं, लेकिन यह जो सामंतों के जाल करने वाले भाजपा, जो देश को विखंडित करने वाला है, इसने देश के साथ दलाली किया है। यह देश के हित की बात नहीं करेगा, न तो गरीब गुरुओं की बात करेगा। यह पूंजीपति का दलाल है, इसलिए इस सरकार को फेंक देना है और महागठबंधन की सरकार बनाना है। तो सुन रहे थे कुछ और लोग हैं। 35 किलोमीटर रोज चलना, लोग कहते थे कि वो पप्पू है, एसी में रहता है, और 35 किलोमीटर का रोज यात्रा कर रहा है एक टी शर्ट पे। क्या कहना चाहेंगे? यही तो वो साबित करके दिखा दिए हैं कि वो पप्पू नहीं थे, वो एक देश के महावीर थे। उन्होंने अपनी वीरता पूरे 37 किलोमीटर पूरी कर करके जनता को समझे, उन्होंने आह्वान किया कि हम वीर नहीं हैं, चूहे में भी रुकने वाले नहीं हैं, हम हैं सो मैदान में दौड़ करके एक अपनी वीरता पूर्वक कांग्रेस को उच्च कोटि तक फिर पहुंचाना जहां तक वो थी। जो लोग जनता भूल गए थे वो जनता फिर आदर्श कर रहे हैं। अब भाजपा पूरे देश को बेचने में लगी हुई है, सिर्फ जातिवाद, अभयवाद, हिंदूवाद, मुसलमानवाद कर करके जनता देश को बेच रही है। इससे सतर्क करने के लिए वो लोगों को आह्वान कर रहे हैं। तो सुन रहे थे, नवादा जिले को कांग्रेस पार्टी मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? हर घर हर गली जा रही है कांग्रेस पार्टी, हर आम लोगों की समस्या उठा रही है, जिससे कि आम लोग को भला हो, है न। वर्तमान में जो भी भाजपा के स्कीम, तो कोई स्कीम आज तक नया लाए नहीं, जो भी स्कीम है कांग्रेस को ही चला और उसको बंद करने की काम कर रहे हैं। बेरोजगारी यार तो कहीं पर कुछ कहने का बात ही नहीं कि कितना इनके रीजन में बेरोजगारी बढ़ा है। तो सुन रहे थे कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज इस देश के लिए कांग्रेस अपना बलिदान, खून, हर चीज़ दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग आए जो कि जनता को झूठे वादे कर करके, जैसे आप लोग सुनते हैं कि भगवान शंकर से आपको भस्मासुर कैसे वरदान लिए, उसी ढंग से इन्होंने कहा कि खाता खोलवाओ भैया, कुल के 15 लाख रुपया देंगे, मुफ्त में ये देंगे वो देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और आपसी वैमनस्यता इन्होंने फैलाया। और आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो हैं, जो फूल पर चलते थे, लेकिन ऐसी जनता को दुख दर्द को देखते हुए उन्होंने कांटे पर चले और 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा किए। लेकिन आज मोदी जी का ये ध्यान नहीं है कि जनता कहाँ है। यही अथी में हम लोगों ने आज शपथ लिए हैं महात्मा गांधी के सामने कि 24 में जो चुनाव होगा वह कांग्रेस का होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो सुन रहे थे कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज समापन था भारत जोड़ो यात्रा का। कुछ नहीं, राहुल जी जो ये 3600 किलोमीटर चल के अपना जो भारत जोड़ो यात्रा का जो परिचय दिए हैं, उनका रंग 24 में लाएगा। 24 में लाएगा। तो ये देख रहे थे, ये तमाम सारे कार्यकर्ता थे और सभी ने अपनी अपनी बात रखी। सर्वप्रथम तो भूमि इंडिया में जो आप आए हैं तो इसके लिए आपको पहले धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए जो दिया, खासकर युवा के लिए। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे राहुल गांधी ने नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, सब उनका एक ही तथ्य था कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। इसी अहम मुद्दे को लेके आज जो है राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था उसका अंतिम मतलब समापन था। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे देश में हर प्रखंड, हर जिला और हर राज्य में जो है वह झंडोत्तोलन किया गया। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाजपा क्या एक अंधभक्त लोग जो है उसके अंधभक्ति में अपना बहुमूल्य समय देता है, लेकिन क्या काम युवाओं के लिए कर रहा है, क्या बेरोजगार के लिए कर रहा है और क्या हमारे जो किसान के लिए कर रहा है, तो आपका आंखों देखा हाल आप अपने क्षेत्र में और अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। बाकी देखते रहिए बूम इंडिया के साथ सानू सिंह।